नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त ज़बरदस्त और ज़िंदाबाद होंगे। चलिए आप सभी को फिर से तहे दिल से आपके अपने परिवार ऑनलाइन एजुकेशन हब में स्वागत है। दोस्तों, आज से जो है हम 6 से 12 तक की जो है सारे बुक को जो है साइंस हो और जैसे सोशल साइंस का VVI यानी MCQ कराएंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7th की जैक बोर्ड की साइंस की पहला चैप्टर, जिसका पार्ट 1 है, फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है दोस्तों पादपों में पोषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस फर्स्ट पार्ट में जो है हम 31 महत्वपूर्ण MCQ लेकर के हाजिर हैं आपके सामने। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से परजीवी पादप कौन सा है ना दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। परजीवी, परजीवी कहने का मतलब ऐसे पौधा या पादप दोस्तों कि दूसरे जो है पौधे पर क्या रहती है, निर्भर रहती है। बातों को समझ रहे हैं दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो वो जो है दोस्तों क्या है, अमरबेल। क्या है दोस्तों, अमरबेल। बात समझ रहे हैं। अमरबेल जो है बी वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अमरबेल हो जाएगा, बी विल बी क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न रहा, पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक कहलाता है। जो हरा वर्णक रहता है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, कैरोटीन बोलते हैं और बिलीरुबिन बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, क्लोरोफिल बोलते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट। और ऐसे भी इसका घुमा करके प्रश्न रह सकता है दोस्तों कि पौधे की पत्तियों जो है किस कारण से हरे होती है, तो ड्यू टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। आज का प्रश्न आपका रहा थर्ड नंबर प्रश्न, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या उपयोग करते हैं, है ना। ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या उपयोग करते हैं दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और उपरोक्त में से सभी। तो देखिए दोस्तों, जब प्रकाश संश्लेषण होती है तो उसे जल की भी आवश्यकता होती है, प्रकाश की ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल की होती है। कहने का मतलब इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न क्या है, भोजन के घटक कौन कौन से है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, उपयुक्त में से सभी। तो भोजन के घटक जो है सभी हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है और खनिज भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही जवाब। चलिए चलते हैं 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। राइजोबियम निम्न में से किन पादपों की जड़ों में रहता है ना दोस्तों, राइबोजियम आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए किस में रहता है, चना में, महर, अरहर होगा, है ना दोस्तों, मूंग में, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए दोस्तों राइजोबियम जो है उपयुक्त में से सभी में पाए जाते हैं। आप ऐसे याद रखिएगा कि दलहन वाले फसल में सभी में पाए जाते हैं राइजोबियम। डी विल बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या पौधे अपना भोजन किस द्वारा बनाते हैं, है ना, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। पत्तियों द्वारा, टहनियों द्वारा, जड़ों द्वारा और फूलों द्वारा। तो पौधे जो है दोस्तों अपना भोजन जो है किसके द्वारा बनाते हैं, पत्तियों के द्वारा, है ना दोस्तों। इसीलिए जो है फूड का जो है फूड फैक्ट्री भी कहते हैं पत्तियों को। समझ पा रहे हैं, तो ये वाले आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है, सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहते हैं, है ना दोस्तों। उत्तक कहते हैं, कोशिका कहते हैं, अंग कहते हैं, अंग प्रणाली कहते हैं। तो दोस्तों सजीवों को जो है सूक्ष्म इकाइयों को कहते हैं दोस्तों कोशिका। बी विल बी राइट आंसर। इसमें प्रश्न आपको ऐसे भी रहता है कि शरीर के जो है कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका, इंग्लिश में सेल, है ना दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
क्या है, पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है ना दोस्तों, नाइट्रोजन की, पोटेशियम की, फास्फोरस की और उपयुक्त में से सभी की। तो देखिए पौधे को जो होती है दोस्तों, नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, पोटेशियम के भी और फास्फोरस के भी, तो उपयुक्त में से सभी। डी वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भोजन की आदतों के आधार पर पोषण की विधि कितने प्रकार की होती है। भोजन की आदतों के आधार पर, है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन को देखते हैं, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के और 4 प्रकार के। तो भोजन के आधार पर जो होता है दोस्तों, पादपों के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं ना दोस्तों। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों कि पोषण जो है किसे कहते हैं ना, केवल भोजन ग्रहण करने की विधि, भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि। अगला है दोस्तों भोजन के उपयोग की विधि, पानी ग्रहण करने की विधि। देखिए दोस्तों पोषण हम उसे बोलते हैं भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग करने की विधि को जो है क्या बोलते हैं दोस्तों, तब पोषण बोलते हैं। बी वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। क्या है 11 नंबर कि कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो कार्बन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं, नाइट्रोजन नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। डी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। क्या है, पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है ना दोस्तों। पोषक शारीरिक संरचना करने के लिए, वृद्धि व ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए, उपयुक्त में से सभी, है ना दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए पोषक पदार्थ 2 है दोस्तों, शारीरिक संरचना के लिए भी, जैसे विकास के लिए चाहिए, वृद्धि करने के लिए भी चाहिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों को रख रखाव के लिए, है ना, जैसे घाव हो गया, कट गया, इसको भरने के लिए, तो उपयुक्त में से सभी के लिए आवश्यक है दोस्तों। डी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर क्या है, सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, तो भोजन से हमें क्या मिलता है। ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश और ए बी दोनों, है ना दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों ऊर्जा भी मिलती है, हमें शक्ति भी मिलती है भोजन से, बट प्रकाश नहीं मिलती है। तो डी वाला क्या हो जाएगा, ऊर्जा और शक्ति दोनों मिलती है। डी विल बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा क्या दोस्तों है, जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जो भोजन जो है स्वयं तैयार कर लेते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं, है ना दोस्तों। क्या बोलते हैं, स्वपोषित, देखिए परपोषित, मृत पोषित, परजीवी, है ना, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्वपोषित, है ना, और जो दूसरे नहीं बना पाते हैं उसको विषम पोषित, है ना। तो ए विल बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर, प्राणी अपना भोजन किससे प्राप्त करता है ना दोस्तों, पादपों से, जंतुओं से, हवा से और ए बी दोनों। तो पादपों जो है दोस्तों, प्राणी जो है दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे अंडा, मछली, दूध। हम जंतु से ले लेते हैं हम लोग साग, चावल, जितना सारा ये खाते हैं, आटा, मकई, ये सब हम लोग पादप से ले लेते हैं। तो ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों आंसर राइट, है ना दोस्तों, ए बी दोनों, पादपों से भी और जंतुओं से भी। डी विल बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। क्या है, उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, है ना दोस्तों। समपोषी, विषमपोषी, परपोषी और मृतजीवी पोषी। ये प्रश्न देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। उन जीव जंतु जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो उसे जो है दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों विषमपोषी, है ना। पादप से लेते हैं, जैसे हम लोग क्या है विषमपोषी हैं, है ना, पादप या जीव पर निर्भर है, और पेड़ पौधे लोग क्या है स्वपोषण है ना। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों क्या है 17 नंबर प्रश्न है, हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं, श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, ऑक्सीकरण से और उपयुक्त में से सभी। तो देखिए दोस्तों हरे पौधे जो है ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के, है ना। बी वाले क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न क्या है, संदार जंदार, जड़ से जल एवं खनिज पादप के किस भाग के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं, फल, फूल, तना और जड़ के माध्यम से, ये पूछा जा रहा है। तो किसके माध्यम से पहुंचते हैं दोस्तों, तना के माध्यम से, है ना। सी विल बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल,
सूर्य का प्रकाश एवं जल, कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त में से सभी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सभी जरूरी है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए। डी विल बी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाती है ना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वो कहलाते हैं स्वपोषण, है ना दोस्तों। क्या कहलाते हैं आपका, स्वपोषण, है ना। बी वाले क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए 21 नंबर को देखते हैं। क्या है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते करते वह जो है दोस्तों क्या कहलाती है ना। ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो वो स्वपोषण कहलाते हैं, शायद रिपीट हो रहा है, स्वपोषण कहलाते हैं ना दोस्तों। बी विल बी क्या हो जाएगा आपका, राइट। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्या है प्रश्नों को देखिए। पत्तियों पर उपस्थित उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है ना। कोशिका, रंध्र, क्लोरोफिल, कोशिका झिल्ली, है ना दोस्तों। तो जो ऐसे छिद्र रहते हैं दोस्तों उसको हम लोग रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रंध्र बोलते हैं, है ना। जैसे कोई भी पत्ती सूख जाती है ना तो उसमें देखिए जाली नुमा टाइप के आपको आकार लगेगा, उससे रंध्र बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या है, 23 नंबर प्रश्न, सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन किससे निर्मित होती है ना। ये प्रश्न देखिए बहुत अच्छा, प्रकाश संश्लेषण से, श्वसन से, जल से, पहाड़ों से। तो किससे होती है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण से। ये विल भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के और किन भागों में प्रकाश संश्लेषण होती है ना। हरे तने में, हरे शाखाओं में, फलों में, और डी ऑप्शन है दोस्तों ए और बी दोनों में। देखिए तो हरे तने में भी होते हैं और हरे शाखाओं में भी होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हरे चीज़ जब नहीं रहेंगे ना दोस्तों तो होगा ही नहीं, क्योंकि हरे में ही क्लोरोफिल रहते हैं और क्लोरोफिल बहुत आवश्यक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। सवाल किस कारण से हरे होते हैं, क्लोरोफिल होने के कारण, लाइकोफिल होने के कारण, क्रोमोप्लास्ट होने के कारण, क्रोमोफिल होने के कारण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो भी हरा होता है दोस्तों ड्यू टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होने के कारण, समझ पा रहे हैं। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या है, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है, चांद, तारे, सूर्य, आकाश। तो हमें जो है दोस्तों हमें जो है ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो सूर्य के प्रकाश से। कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, सूर्य से। सी विल भी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि कौन से पादप के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मिट्टी में निर्मित करते हैं ना, निर्माण करते हैं। शैवाल, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, है ना दोस्तों। ये प्रश्न देखिए बहुत अच्छा है। तो कौन करते हैं दोस्तों ऐसा, जीवाणु करते हैं। बी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न क्या है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से ध्यान दीजिए। मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं, हरे तने, हरी शाखाएं, पत्तियां और जड़, है ना दोस्तों। ये पूछा जा रहा है। तो कौन करते हैं दोस्तों, इसमें करते हैं हरे तने, है ना। ए विल भी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। क्या है, देख पा रहे होंगे आप बहुत अच्छा से। देखिए क्या है दोस्तों, विषमपोषी प्रणाली में पादप भोजन के लिए जिस पर आरोहित होते हैं वह पादप क्या कहलाते हैं ना, परपोषी, मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी। ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, मृतजीवी, है ना। क्या कहलाते हैं, मृतजीवी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर प्रश्न को। क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है ना, कार्बन और हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और उपयुक्त में से सभी। तो ये जो दोस्तों है कार्बोहाइड्रेट इसमें से सभी से मिलकर के बना है। डी विल भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज की लास्ट प्रश्न रहा दोस्तों, कीटभक्षी पादप कौन से होते हैं, जो कीटों का भक्षण करते हैं, जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, ए तथा बी दोनों, जो पादप का भक्षण करते हैं, है ना दोस्तों। तो देखिए कीटभक्षी पौधे उसको बोलते हैं दोस्तों जो कीटों का भक्षण करते हैं, मतलब कीट को पकड़ लेते हैं। उसमें जैसे कीट आते हैं वो पैक हो जाते हैं, खुला टाइप के रहते हैं ऐसे, है ना। चलिए तो ये विल बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो
अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।